हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जिस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सब एसएससी सीपीयू की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि कब आएगी, कब फॉर्म भरेंगे, ठीक है, कितनी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 का, और उसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है। नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, अपलोड कर दिया है। तो वो आप देख लीजिए जाकर के, कब तक फॉर्म फिल करना है और पोस्ट कितनी है, अलग अलग कैटेगरीज में कितनी है, फीस कितनी है, सारी चीज़ें, एग्जाम का जो भी पैटर्न है वो सारी चीज़ें अपन वो वीडियो में बना के मैंने डाल दिया। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि जो इस बार नए पोर्टल पे जो फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है, फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जिसने भी ओटीआर नहीं किया, तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसको तो रजिस्टर करना पड़ेगा, और जिसने रजिस्टर ओटीआर कर लिया है वो सीधा लॉगिन करके फॉर्म भर लेते हैं। तो अपन शुरू से देखते हैं, जिसने ओटीआर नहीं किया, तो ओटीआर नहीं किया उसके लिए रजिस्टर नाउ करना है। जैसे रजिस्टर नाउ करोगे और जिसने ओटीआर कर लिया है वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है, सब कुछ डाल करके, जो जो चीज़ें दे रखी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब करके, ठीक है। जिसने ओटीआर कर लिया है उसके लिए, और जिसने नहीं किया वो ओटीआर करेगा। सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें भरी जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे कुछ, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। जैसे आधार कार्ड है या कुछ और आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो वो सारी चीज़ें लेकर के, यानी कि ये टाइप 2 में, अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो वाली लेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है वो सारी चीज़ें दे करके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेंडर, और ये है डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ में देखो, पहले यानी कि मंथ है, बाद में डे है, और लास्ट में ईयर है, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम है, वेरीफाई फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल है, तो आप इनको सबको फटाफट भर देना, ठीक है। उसके बाद यानी कि 10th क्लास का एजुकेशन बोर्ड है जो भी है। उसके बाद क्या है, वेरीफाई करना है। उसके बाद रोल नंबर भी लिखना है 10th के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर भी लिखना है। उसके बाद वेरीफाई करना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, ठीक है। वेरीफाई करना है, सबको वेरीफाई करना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्टेड, जो पास कर चुके हैं वो वाली इसमें यहाँ पे देखना अपने को, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ईयर ऑफ पासिंग भी लिखना है। फिर ये वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ पासिंग, वो उसी का नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी, यहाँ पे दोनों का आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप पहुंचोगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपके पास यानी यहाँ पे आपको एक पासवर्ड भेजा जाएगा ईमेल के थ्रू, तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको जो वो है सिक्योरिटी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल दिए, उनका आंसर भी कर देना, ठीक है। 7 नेक्स्ट करोगे, 7 नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आप आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल भरनी पड़ेगी। एडिशनल डिटेल जो दे रखी थी वो पर्सनल डिटेल थी, अब यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है, सिटीजन, ये नेशनलिटी है, यहाँ पे कोई मार्क है तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी में हो तो वो कैटेगरी भी भरना है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी में भी, कितना डिसेबल हो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, ये बेंचमार्क वाला, ये सारी चीज़ें, ब्लाइंडनेस और ये सब, फिर परमानेंट एड्रेस है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें एड्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वो सेम है तो उसके बाद आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो वही सारी चीज़ें भरनी है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस वाली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें एड्रेस का भर करके आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ओटीआर का पूरा प्रोसेस था, ठीक है, ओटीआर की डिटेल थी, तो आप यहाँ पे व्यू करके देख भी सकते हो कि ओटीआर की सारी डिटेल ठीक है कि नहीं है, या फिर ठीक है, चेक कर लेना एक बार। उसके बाद डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेयर करते ही जैसे आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो ये पेज आ जाएगा आपके पास, ओके, यानी कि डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास इस पेज पे आ जाओगे, जैसे आप ओके क्लिक करोगे, ठीक है। ओके के बाद यहाँ पे आ जाओगे तो ये है, देखो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज रीड द, यानी कि लेटेस्ट नोटिस व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप देख लेना, ठीक है। पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आप जैसे ही फिल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वही थोड़ी बहुत डिटेल भरनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने पास कर लिया ग्रेजुएशन का, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, ये भी लिखना है कि कौन सी, क्या ग्रेजुएशन में क्या किया है, एमटेक, बीटेक, एमएससी, बीएससी जो भी है आपके, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों ये इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, यानी कि पास हो कि, यानी कि अपेयरिंग में हो वो वाला लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद क्या आपने को सीजीपीए परसेंटेज जो भी है वो लिखना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा
वो क्या है दोस्तों, ये है, ये एक्स सर्विसमैन स्टेटस। एक्स सर्विसमैन यानी कि किसी के भी एक्स सर्विसमैन हो, यानी कि वो वाले सारे स्टेटस है यहाँ पे, जो भी हो, अगर जिसी में भी हो, आप आर्म फोर्स में हो या ESM फॉर दिल्ली फोर्स हो, डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो, जिसमें भी हो आप उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट करिए। 7 नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद दोस्तों ये पेज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या है, यानी कि एग्जाम रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे सेंटर का प्रेफरेंस दे रखा है कि कौन सा सेंटर है। 3 चॉइस है, ठीक है। तो 3 चॉइस के बाद ये कुछ 2-3 ऑप्शन है जो यहाँ पे साइलेंट कर रखा है कि उनका मतलब क्या है, वो देखते हैं कि ये किसको भरना है। यानी कि डू यू कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC बट नोटिफाइड एज OBC बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT। यानी कि ये है कि OBC गवर्नमेंट ऑफ NCT ने OBC दे रखा है, पर सेंट्रल में आप OBC में नहीं हो। तो वो सारी चीज़ें अगर हो आप तो वो देख लेना, जिसके में भी होगा वो एक्टिव आएगा, नहीं होगा तो इसमें आप फिल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 10 मार्क्स, 6 मार्क्स और 2 मार्क्स का रिलैक्सेशन है, बोनस है, वो आपको टोटल मार्क्स में ऐड हो जाएंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। ये C, B और A करके कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। C के लिए 10 मार्क्स है, B के लिए 6 मार्क्स और A के लिए 2 मार्क्स है, ठीक है। तो वो देख लेना आप। और उसके बाद 7 नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आपने को फोटो अपलोड करना है एक तो, ठीक है, और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे आप फोटो अपलोड करोगे ना तो यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड होगी। ये फोटो अपलोड के लिए इंस्ट्रक्शन लिख रखा कि बैकग्राउंड कैसा हो, ठीक है। उसके बाद यहीं से आप ऐसे खींची हुई फोटो नहीं है, ये लाइव खींचेगा, कैमरा ऑन होगा, उसके बाद फोटो खींचेगी आपकी और वो सबमिट होगी। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे 10 से 20 के बीच तक JPG में सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। जैसे आप फोटो पे अपलोड करोगे तो ऐसे लाइव कैमरा ऑन होगा और आप यहाँ से 7 नेक्स्ट कर सकते हो। 7 नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आपके पास ये डिक्लेरेशन आ जाएगी। जैसे आप डिक्लेयर करोगे, आई एग्री करोगे, 7 नेक्स्ट करोगे, आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ठीक है। अब जिनकी फीस नहीं है, SC ST वुमेन्स की और एक्स सर्विसमैन की फीस नहीं है, तो वो सीधा प्रिंट एप्लीकेशन का ले सकते हैं। पर जिनकी फीस लगनी है वो जा करके पेमेंट करने के बाद प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस था, बहुत टफ नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकते हो आप। तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। काफ़ी यानी कि काफ़ी दिन है फॉर्म अप्लाई करने के, आज से शुरू हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।